साथियों जय भीम। मैं मार्शल शिलानंद कामले, समता सैनिक दल जिला संगठक, और हम समता सैनिक दल के माध्यम से इस हमारा बौद्ध कुटुंब है बुरसन पठार विलेज, इंद्रवेली मंडल, उटनूर तालुका में, आदिलाबाद जिले में ये छोटा सा गांव है। और यहाँ पे जो बाबा साहब को चाहने वाले जो बौद्ध समाज है, गरीब कुटुंब है, और यहाँ की जो बस्ती है, ये जो छोटा सा पूरा पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ पूरा डोंगर ही डोंगर, पूरा चारों तरफ पूरा पहाड़ी एरिया है। और ये पहाड़ी एरिया में गिने चुने एक 20 तक घर होंगे, 20 घर होंगे यहाँ पे। हाँ, 20-50 घर होंगे। और ये सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। और इनकी जो खेती है, यहाँ खेती को कोई पट्टा नहीं, कुछ भी नहीं, परमपुक जमीन है। और इसको करते हुए 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे है लोगों को, ये करते हुए जी रहे हैं। और पीने को पानी नहीं, एक बोरिंग है सिर्फ। मैं आप वीडियो में बताऊंगा लास्ट को, और ये गांव बताऊंगा, और ये कैसा एरिया है ये बताऊंगा। ये देखते हुए आपको देखने के बाद में समझ में आएगा। और ये गांव में जो ये शिवाजी सवई कामले जी है, ये है शिवाजी सवई कामले, और इनकी पत्नी है, और ये छोटा बच्चा है, और ये इनका भाई है, और ये भी बच्चे है, और उनके इन भाई की बीवी है, और वो बच्चे है। और ये सब है, ये ऐसे गुजारा करते हैं खेती करके। और इनके पास अभी कुछ बचा नहीं। हालांकि अपन सबको मालूम है कि लॉकडाउन के माध्यम से मार्च 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, और तब से अभी तक कोई भूखा है, कोई प्यासा है, और किसी पास कुछ बचा नहीं, रोज की रोटी कुछ बची नहीं। और उसके हालात में, वैसे हालात में भी इनके ऊपर ऐसा गुजारा है कि इनका घर जो है करंट के बिजली से इनके घर में आर्त होकर, अंगार होकर इनका घर पूरा जल गया है। और इनकी रोज की रोटी जो थी वो पूरी जलकर राख हो गई है। और उस घर में कोई नहीं था, बल्कि उनके घर में जो है लोग काम पर गए थे, खेतों में काम करने के लिए, उपाधि हामी पथकम जो रोजगार काम के लिए गए थे। और घर में कोई नहीं था, बेचारी औरत थी, और ये छोटा बच्चा था, और ये झूले में खेल रहा था। और अंगार लगने के बाद में उनको समझ में नहीं आया, बड़े लोग कोई नहीं थे, गांव में कोई नहीं था, सब काम में चले गए थे। और उसके हालात में ये पूरा घर जो है मैं आपको बताऊंगा, इधर आइए तो देखिए साथिए, यहाँ पे जो है ये पानी डालकर पूरा उसको आग को बुझाया गया है। मेरे को चलने भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी हालत हो चुकी है। देखो ये देखो यहाँ पे जो है ये पूरा जो वो घर से लेके ऊपर बताइए थोड़ा, ये पूरा ये करंट का वायर जो था, करंट का वायर ऊपर से खंभा है, वहाँ पे जो पोल है, देखो साहब, पोल दिखाई दे रहा है, चलो जूम में ले लो, वो पोल से उनका वायर का कनेक्शन है। और वो पोल के पास हवाएं थी, वो हवा की वजह से आर्थ हुआ, और उसका जो अंगार है वो घर के ऊपर टिपक गया। और टिपकने बाद में ये उसके ऊपर जो बिछाया हुआ कुछ प्लास्टिक वगैरह था उसको लग के नीचे आया, और यहाँ पे घर को ताला लगा के था। हाँ, तो तीन कुटुंब रहते हैं इस घर में। ये छोटा एक रूम है, ये इधर आइए सब थोड़ा बताइए। तो मैं बताऊंगा। ये देखो जाने के लिए पानी डाल के पूरा ये है, तो मेरे को तकलीफ हो रहा है जाने के लिए। तो ऐसी हालत में देखो कुछ बचा नहीं है, इनके पास बचा कुछ भी नहीं है, पूरा जल के खाक हो गया। देख सकते हैं आप, ये रूम में भी देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा जल के, स्टोव है, गैस का स्टोव है, वो भी जल के पूरा राख हो गया है। और ये जो देखो पूरा लकड़ियाँ और कवेली जो थी वो पूरा जल के नीचे गिर के, ये जो इनका सामान था, ये देखो यहाँ पे चेयर है वगैरह वगैरह, सब जो आइटम है इनका खान पान का आइटम था, ये पूरा जल के खाक हो गया। और हाँ, ये देखो इनकी जो भी खान पान की जो भी व्यवस्था थी वो पूरे चले गई, कुछ बचा ही नहीं। तो ये अभी सेकंड जो रूम है, ये रूम है, पूरा घर जो है पूरा जल के, मैं बताने के परिस्थिति में आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे पैसे हैं, ये इनके अलमारा था, यहाँ पे तो बैग था, उसमें कुछ पैसे थे, हाँ गाड़ी के कागजात थे। ये देखो मैं बताऊंगा आपको, ठहरो मैं हाथ लगा के बताऊंगा। ये देखो इधर एक नोट है, मैं हाथ लगा हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे अंदर कितने नोट्स है जल के
वो पूरा दिख रहा ही नहीं। वो देखो, ये देखो, ये सारा पूरा जल के खाक हो। यहाँ पे फैन है। यहाँ पे कुछ दाल रखी हुई है, तोर की दाल थी, ज्वार थी और चावल दाना सब कुछ यहाँ पे कुछ देखिए। और उनका जो बिस्तर वगैरह जो भी है, कपड़े पूरे जल के खाक हो गए हैं। और ये लोग जो है अपने श्रद्धा के साथ बुद्धा और बाबा साहब का पूजा करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं। ये देखो, और इनके साथ में उनकी जो तस्वीरें थे उनके घर के लोगों के, वो सब जल के राख हो गई। पर ये 2 फोटो बच गए हैं। ये 2 फोटो कुछ नहीं हुआ है। क्यों? थोड़ा काला काला थोड़ा सा लगा है, पर कुछ हुआ नहीं वो फोटो को। क्यों? उनकी जो श्रद्धा थी। और ये 2 फोटो बचे हैं खाली। और उसके साथ में यहाँ देखो पीछे कूलर है। ये कूलर में ये कूलर भी जल के पूरा ये हो गया है नीचे से अंदर से। और ये जो है ड्रेसिंग टेबल, ये पूरा जल के खाक हो गया है। और इसका जो पूरा अभी जो भी है, ये जो था, ये एलईडी टीवी था इनके घर में। बहुत अपने ये जो परिवार है अपने खेतों पानी का काम कर कर एक पैसा जमा कर कर इन्होंने 10-12 साल से ये छोटा मोटा आइटम खरीद लिया है। और ये अपने रोज रोटी के लिए कमाया हुआ पूरे धान्य जो है, यहाँ पे ज्वार दाल वगैरह जो भी है, ये पूरा पूरा का पूरा सामान जल के खाक हो गया। उनकी जो रोज की रोटी थी पूरी जल कर राख हो गई। उनके छोटे बच्चे आप भूखे भूखे हैं। अभी देखो, ये एलईडी टीवी है, ड्रेसिंग टेबल है। ऊपर जो देखो, ऊपर उन्हें प्लेट्स और वगैरह वगैरह कुछ खान पान के लिए वो प्लेट्स के और बर्तन के कुछ हुए थे, वो पूरे जलकर खाक हो गए। आप देख सकते हैं ये इतना सारा नुकसान हो गया इस कुटुंब को। और हम नेक्स्ट रूम में जा रहे हैं। देखो, उनका जो घर है वो पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया है। ये जो आप ऐसा देखते हैं इनका, देखो घर तो देखो, बेचारे गरीब है। यहाँ पे जो करंट का जो उनका वायरिंग आते हुए यहाँ पे आया था, तो देखो ये भी जल के मीटर भी जल गया है। देखो करंट की वजह से ये पूरा जल गया है। अच्छा हुआ इसको भी ये हुआ। तो देखिए, और ये हम जाते हैं नेक्स्ट रूम में। तो देखो ये फैन की परिस्थिति क्या हुई है। तो ऊपर से चलो, तो ये नेक्स्ट रूम है। ये सबसे बड़ा रूम था इनका। और इसमें आते बैठते थे, सोते थे, पुराना जिसमें था। और देखिए इसका तो कुछ हल नहीं, इसमें तो पूरा आसमान दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ छेद नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पर भी पुराना था, दाल और उनके जो सोने के लिए जो भी बिस्तर थे, बेडशीट थे, वो पूरा जल गया है। देखो ये पानी के लिए ये जो बर्तने थे, ये सब कुछ जलकर खाक हुआ है। और ये देखिए, और इनकी बात एक है, इन्होंने जो है अभी अपने खेतों में डालने के लिए कुछ 30-40 हजार का सीड्स ला के रखे हुए थे। बीन्स के लिए, बीन्स दाने, उसका क्या बोलते हैं, यूरिया, सोयाबीन, कपास, काटन वगैरह वगैरह सब ला के रखे थे। वो सब जलकर राख हो गया, सब जलकर खाक हो गया। और ये हालांकि ऐसी परिस्थिति है, इनका दर्द कौन जाने। अभी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आकर इनको घर देंगे क्या? इनको अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन पालेगा? इनके जो बच्चे हैं अभी नो भूखे हैं। आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से सब लोग भूखे थे। और इस भूखमारी में, इस महामारी में इनके ऊपर ऐसी महामारी आई करंट के माध्यम से। तो करंट के बिजली से देखो, यहाँ से पोल आपको दिखाई देता है, वही पोल से पूरा ये देखो लाइन है, ऊपर से लाइन जाती है, उनके बिल्कुल घर के ऊपर है। और वो वहाँ पे अर्थ होकर, वहाँ पे जो छोटा बल्ब दिख रहा है वहाँ पे उसका कनेक्शन है। और वो मीटर को वहाँ से कनेक्शन आता है, मीटर है ना आपको? हाँ, तो वहाँ से कनेक्शन आता है, वहाँ पे अर्थ होकर कल हवा आई थी। हाँ, कल क्या तारीख? 30 तारीख थी। हाँ, कल 30 तारीख थी। और वो सुबह 7-7:30 बजे लोग पूरे 7 बजे घर से बाहर निकल गए थे खेत में। उस टाइम में हुआ, उसको पता नहीं चला, वहाँ से अर्थ होकर ये पूरा हादसा हो चुका है करंट की वजह से। और इनका जो रोज की रोटी थी, इन्होंने जो कमाई सी जो रोटी थी उनके बाल बच्चे के लिए पूरा साल का रोटी कमा के रख दिए थे, वो पूरी रोटी जलकर खाक हो गई। हालांकि अब इनको कौन बचाए? अब इनके बच्चों को प्यास और उनकी भूख कौन बुझाए? कौन आएगा इनके लिए मदद करने के लिए? सोचिए दोस्तों, साथियों, सोचिए। ये
ये देखो, ये देखते ही ऐसा दर्द महसूस होता है, ऐसा रोना आता है कि ये गांव ऐसा है, ये गांव में हर कोई इंसान जो है अपना रोज की रोटी के लिए धूप में जाकर मजदूरी करके रोज की रोटी कमाता है। तो इस हालत में एक ऐसा घर है यहाँ पे, वो घर का भी पूरा ऐसा होगा। इनकी मदद के लिए गांव वाले क्या कर सकते हैं? गांव वाले भी रोज रोटी के लिए काम करते हैं, वो आज के दिन के लिए एक निवाला दे सकते हैं, पर इनको एक दिन का खाना कोई नहीं खिला सकता है। इस टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को हमारा सवाल है कि इनको जो भी स्टेट गवर्नमेंट में 2 बेडरूम और एक जो भी मकान है वो उनको दिया जाए। तो देखिए, इनके जो सर्टिफिकेट थे, जो इनके बच्चे हैं 9th क्लास कुछ पढ़ रहे हैं, और इनके जो क्या सर्टिफिकेट, गाड़ी के कागजात थे कुछ, और ये पूरे पेटी में थे, बॉक्स में थे, और ये पूरे जल के खाक हो गए। आप बताइए, अब इनके पास कौन से कागजात या आरटीओ कुछ गाड़ी मोटरसाइकिल के जो कागजात है वो कहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? ये यहाँ पे पूरे जल के राख हो गए, कुछ बचा ही नहीं इनको। इन परिवार का देखे तो ऐसा दर्द मालूम होता है। देखो, ये घर का कमाने वाला आदमी है, ये बिल्कुल मजदूरी करता है। इनका नाम है शिवाजी सवेसुर कामले। और देखिए, इन्होंने अपने 12 साल से 13 साल से 15 साल से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाते खिलाते पिलाते कुछ अपने पैसा एक एक पैसा जमा कर कर उन्होंने टीवी और फ्रिज और अलमारा जो भी है घर का सामान, फैन, कूलर्स वगैरह ऐसा खरीद लिया था, और वो सब जलकर खाक हो गया है। देखिए दोस्तों, जिसके पास पैसा है उनके लिए कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी दौलत हो सकती है। और वो दौलत और उनकी रोज की रोटी जो है जलकर खाक हो गई है, उनके सपने पूरे मिट गए हैं। अब उनके सपनों को, उनके पेट के दर्द को, पेट के भूख को और प्यास को कौन बुझाए? ये कौन जाने, उनकी दर्द कौन जाने? आइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनके दर्द क्या है, हम सब उनके दर्द में शामिल हो सकते हैं। देखिए उनकी दर्द क्या है। अब बोलो, तुम्ही सांगा, तुम्ही मराठी बोलता ना? आता तर आमच्यापाशी काहीच वाचलं नाही साहेब. जे आहे ते अंगावल्या कपड्यावर केले हा. खाया घ्यायचा अनाज पुरा दुष्काळ बी भरण समजून मला बसत. ते आम्ही जीव वाचलो म्हणून तेवढंच आनंद वाटत आहे आम्हाला. त्याच्यावरी तुम्ही नाही, तुम्ही घरामध्ये बी भरण ते आणून ठेवलं होतं, समजा तुम्ही कर्ज पाणी करून कर्ज पाणी करून समजा तुम्ही आणून ठेवलं होतं साहेब. आता समजा जळून खा गेला, आम्ही कमा निघून गेलो जंगलामध्ये. ते सकाळी 7:30च्या टायमाला हे काम झालंय असं. मला माहिती आता घरामध्ये पुरं भरपूर सामान होत आता, संसारामध्ये काय राहणार, समजच राहते संसारामध्ये. अनाज गिनाज समजा आता टीव्ही फॅन कूलर समजच राहते. पूरे 3 कुटुंब आमचं सुद्धा होऊन गेलेलं आहे. इनकी दर्द ऐसी है, लॉकडाउन में पहले ही भूखे थे, कहीं काम नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, अब देश को सबको मालूम है। और वैसे हालात में इन लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और बच गया था थोड़ा, वो भी जलकर खाक हो गया। इनकी दर्द है, देखिए हम जानते हैं। और उनके बीवी, उनकी जो पत्नी है, उनके पत्नी के पास जाते हैं, और देखो उनकी पत्नी के दर्द क्या है। देखिए, उन्होंने बहुत पैसा जमा कर कर बहुत ये किया था। अपने छोटा बच्चा है, ये जो बच्चा है दिख रहा है, ये जो बच्चा है, ये झूले में झूल रहा था, सो रहा था, और ऐसे हालत में ये बच्चे की जान बच गई। ये हमारे लिए बहुत काफी है, बहुत ही ये है। देखो, ये बच्चे की जान बच गई। अगर ये मासूम जो है, ये मासूम अगर इस आग में जलता तो क्या होता था? देखिए, ऐसी ऐसी परिस्थिति में ये बच्चों को ये माँ ने उठा के ला लिया, और घर पूरा खाक हो गया है। तो मैं, और इनका जो बूढ़ा बाप था, बूढ़ा ससुराल, और आंधा, हाँ, वो हॉस्पिटल में है अभी, वहां पे है। देखिए, मैं इस औरत का अभी, ये इन्होंने क्या कमाए थे, क्या करे थे, इनका दर्द मैं जानना चाहता हूँ। भाई सांगा तुमचं काय काय होतं घरामध्ये, कसं कसं झालं? सगळंच होतं घरामध्ये, काय एक राहणार, सगळंच राहतं या संसार म्हणल्यावर काय राहणार, सगळं राख झाली की जळून. आता काय सांगू मी. काय काय होतं घरामध्ये, सांगा तुमचं. टीव्ही होते, फॅन होत, कूलर होत, सामान होतं सर्व, पलंग होता, पलंगाची बी राख होऊन गेली, बिभरण होत, सगळंच होतं, राशन आणून. करंटासाठी एवढं झालं बघा, वरून वार सुटलं, या टायमाला होऊन गेलं, सगळं राखच झाली या टायमाला. देखिए, ये गांव के जो बुजुर्ग है और उनके जो रिश्तेदार कुछ है, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये करंट की वजह से हो गया, उन्होंने, वो लोग भी बताते हैं, और क्या हो गया, कैसा हो गया, उनकी परिस्थिति कैसी थी।
इनका नाम है उत्तम वाघमारे इंद्रियोली से और इनके रिश्तेदार हैं। इनके वॉइस में भी हम बताएंगे कि आपको देखिए ये करंट की वजह से हो गया पूरा और ये कैसा होगा ये बताते हैं। करंट का शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में कोई भी नहीं, सवेरे जैसे काम को सब चले गए थे, वो हिसाब से है ना अंगार लग गई। लगने के बाद है ना कोई नहीं यहाँ पे, पूरा भड़कने के बाद फिर धुआं निकलने के बाद लोगों को मालूम हुआ कि आप अंगार लगी बोल के। जब आके है ना देखे तो तब तक पूरा जल के पूरा साफ हो गया, कोई चीज नहीं रह के बच गई। पूरा घर में का जितना भी सामान था पूरा जल गया। अब खाने पीने को परेशान है, बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं। घर में कोई बैल जोड़ी थी, वो बेच के है ना कुछ पैसे रखे थे, 40,000 रुपये जो सो रखे थे, वो भी पूरा जल गया। बहुत बड़ा ये हादसा होगा। सो ये आज के परेशानी में बोले तो बहुत मुश्किल बात है। एक तो पहले जो सो लॉकडाउन बोल के बोले, फिर बाद में है ना यह हादसा बोले तो बहुत बड़ी हानि हो गई लोगों को। बहुत मुश्किल समस्या है अभी। देखिए जिन लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे अभी जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं वो उनको खान पान के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। इसमें देखो, देखिए बताइए, थोड़ा उठाइए इसको। तो ये इसमें जो है खान पान के लिए इसमें इनके पास बचा नहीं कुछ भी। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत दर्दनाक बात है। या आप भी खाने के लिए, अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, या अभी इनको खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। लगभग अभी टाइम समय क्या हो चुका है, 9:10 हो गया है, अभी तक इनके घर में कुछ पका नहीं है। तो इस बार इनके रिश्तेदार जो है ये खाने के लिए रोटी ला लिए है, इनके टिफिन के लिए इनके रोटी ला लिए खाने के लिए। ये जो इनको पहनने के लिए कपड़ा लाए हैं, और ये जो बच्चे को है, ये जो बच्चे के लिए बिस्किट वगैरह कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, इनके पास कुछ बचा नहीं। बात करते वक्त हमें कुछ बात नहीं सोच रहे हैं, कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी दर्द जो है, जो ये गरीब लोग हैं पैसा एक एक पैसा जोड़कर ये अपना कमाते हैं, और ये कमाई जो है उनके 15-20 साल की पूरी जलकर खाक हो गई है। देखिए दोस्तों, इनका दर्द कौन जानता है। और इनका जो भाई है, ये जो भाई है देखो तो आंधा भाई है, तो इन बेचारे सब काम करते हैं, पूरे मजदूर काम करते हैं। यहाँ पे कोई इनका दर्द क्या जानेंगे आपण, सांगा तुम्ही। आता कसं जगावं आम्ही? गव्हर्नमेंटकडून तुमची काय इच्छा आहे? गव्हर्नमेंटकडून काय इच्छा आहे तुमची? इच्छा काय, गव्हर्नमेंटने घर दहा समजा दिलं, राहायला जागा द्यावं, खायला घ्यायला दुसरं कोण आहे? गव्हर्नमेंटच माय बाप आहेत आता, दुसरं कोण आहे आता बघणारे? इथे शेजारी माणसं किती दिवस बघते? कुटुंबवाले कोण कोण आहेत? या रे निर्मा, हे जो आता कुठं राहिले तुम्ही? इकडे या, इकडे या. नाही तिथं राहिलेत ना. ये इनका जो घर है, ये जो गांव की परिस्थिति है, ये जो गांव है वो बिल्कुल कुछ नहीं है इस गांव में। हम उसके बाद में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ सब गांव को पीने के लिए एक बोरिंग है, वो बोरिंग को इस लास्ट मंथ में पानी आता भी नहीं। ऐसे हालात में ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और अभी इनके पास कुछ बचा नहीं है। जो घर देखे थे ना आप, ये घर था, और इसमें कुछ रहने के लिए कुछ है नहीं। तो अभी फिलहाल अभी धूप है। अभी 4 दिन में बारिश शुरू होने वाला है, बारिश के मौसम आने वाले हैं। और यहाँ अभी अभी कल से, आज 1 तारीख है, आज से लेके 4 दिन में पूरा बारिश का मौसम चालू होता है। जब ये लोग कहाँ रहेंगे, इसकी परिस्थिति जानिए। तो अभी बारिश के मौसम आने वाले हैं, तो इस बारिश में ये लोग कहाँ रहेंगे, महसूस करिए, जानिए, आप उनका दर्द जानिए, ये कहाँ रहेंगे लोग, इसमें क्या है। देखिए इस घर में अभी अभी बहुत धूप का मारा है। इस धूप में ये देखो, ये यहाँ पे पका के खा रहे हैं। पकाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं, खाली सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए क्या है, इसमें रहने के लिए कुछ रह ही सकते नहीं यहाँ पे। देखिए ये ऐसे हालात में इनकी ज़िंदगी अभी गुजारने, ये कैसे गुजारेंगे, ये हम सबने सोचना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा इनके लिए, मदद के लिए, इस कुटुंब के, इस फैमिली के मदद के लिए आपको जो भी हमारे माध्यम से हम
ये आपको बताना चाहते हैं, इन लोगों को इनके ऊपर गुजरा है, इनको मदद करने के लिए आपको जो मदद आप कर सकते हैं, आप जो मदद इनको करना चाहते हैं, ये गांव है इंद्रेवली मंडल में बुरसन पठार, आदिलाबाद जिले में उटनूर तालुका में, तेलंगाना में ये गांव है। हाँ। अभी आने वाले 10 दिन में बारिश का मौसम शुरू होता है और इनका तो घर पूरा जलकर खाक हो गया है, इनकी रोज की रोटी जल के राख हो गई है। अब इनके बच्चे भूखे हैं और ये प्यासे हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, सोने के लिए बेडशीट नहीं। तो ऐसे हालात में अभी जो ये 4 दिन में धुपकाला है, कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, पर कल के दिन बारिश आने वाला है। ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, इसका आप महसूस करें और इनके लिए मदद के लिए आइए और इनकी खुद आके आप देखकर इनकी मदद कर सकते हैं। और हम जो बोलते हैं, हम आपको ये गांव का पूरा तस्वीर बताएंगे और इनके हालात बताएंगे, इनके लिए मदद करें। और ये जो लोग हैं ऐसे परिस्थिति में हैं, ये देखिए गाँव से अरे गाँव के हाँ, थोड़ा ये मैं गांव के एक हम गांव के ये इधर से 60 का जो आपको बताऊंगा हाँ। ये जो देखो ये घर है, जला हुआ घर है, ये बोले इसके ऊपर से पूरा साफ हुआ है। गाँव है, ये गाँव की परिस्थिति है, चारों तरफ पानी बोलिए। हाँ, तो आपका नाम क्या है? कैलाश। सोन कांबळे। बताइए आपके गांव की परिस्थिति, पीने का पानी का, और जो आप गरीब परिस्थिति में है, आपको खेती में कुछ भी नहीं, प्रमुख जमीन में कर रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे हालात में लॉकडाउन में आप सब भूखे हैं, सब लोग भूखे हैं, परेशान है, और उसमें बची हुई थी थोड़ी आधी रोटी, वो भी जल के खाक हो गई है। इसके बारे में आप, ये अंगार कैसा लगा, ये कैसा हो गया, आप बताएंगे हमको कुछ, और इनके ये परिवार के बारे में बताइए। ये अभी लॉकडाउन में बंद है, सब बंद है, बोल के अपन खेत में वो काम करने गए, ये जिसका वो घर चल गए इधर आओ, कैसा चला ये मालूम नहीं, वो मगर चल गए, दिख रहा है काम गए हम करंट से। हाँ, करंट आलं जाऊन कसं झालं की सर्किट वायर जाऊन जळालं. आता इथं पाणी नाही प्यायचं, भगीरथचं कवा कवा आले, कवा ही नाही गेले, पाण्याची लय मुश्किल आहे सर. पाणी कंपल्सरी यावं, नाही तर आम्हाला परेशानी 2-3 किलोमीटर आहे, तिथून आणावं लागते. हां, तर त्याच्यासाठी पाण्याची सोय व्हावं. हे नुकसान झाले याची काय गव्हर्नमेंटनं भरून द्यावं, हे नुकसान झाले हे आमचे थोडं विनंती आहे. आता दुनियाभरचे नुकसान झाले त्याचे. कामाला गेला आम्ही सगळे खणायच्या कामाला, ते मातीच्या गरीब माणसं आहे सगळे गावात, इथं कामाला गेले ना त्याचे आता गव्हर्नमेंटनं काय बी बघावं मला पाण्याची, आणि थोडे जमिनीचं आहे, जमिनीची प्रमुख जमीन आहे, त्याच्यात पट्टे पिटे त्याच्यात बडे आहे, नाही तर काय आम्हाला पट्टे बी नाही, पाणी नाही, पाणी नकल तर काय तर आपलं बड्या होते.